नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। मैथमेटिक्स 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो हमारी क्लास चल रही थी उसमें हम बात कर रहे थे मैट्रिक्स की, और पिछली दो क्लासों में हमने बात की थी मैट्रिक्स के बेसिक फंडामेंटल और टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे अवयव के प्रकार पे बात हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। बात कर रहे थे मैट्रिक्स की, किसकी बात हो रही थी? मैट्रिक्स यानी अवयव। मैट्रिक्स की बात हो रही थी। हिंदी में अवयव। और आज की क्लास में हम बात करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के कुछ गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे आज की क्लास में। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव के गुणधर्म। अवयव के गुणधर्मों में सबसे पहले उस गुणधर्म की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा काम में आने वाला है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मैट्रिक्स। हिंदी में बोले तो किसी भी अवयव का परिवर्त। क्या? किसी भी अवयव का परिवर्त अवयव या ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मैट्रिक्स, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयव का परिवर्त। अवयव का परिवर्त, जिसे परिवर्त अवयव भी बोलते हैं और इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स। अवयव का परिवर्त या ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी अवयव, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और सुनेंगे, किसी भी अवयव की पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर देने पे जो अवयव प्राप्त होता है वो परिवर्त अवयव कहलाता है। या दूसरे शब्दों में बोले सरल भाषा में कि जो कोई अवयव है उसकी पंक्तियों को उसका स्तंभ बना दिया जाए तो जाहिर सी बात है उसके स्तंभ क्या बन जाएंगे? उसकी पंक्तियां बन जाएंगे। तो इस प्रकार बनने वाला अवयव का परिवर्तन कहलाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई अवयव है, अवयव का परिवर्तन सबसे पहले हम बात करेंगे अवयव के परिवर्तन को किससे दर्शाया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है? नोटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम, यदि कोई अवयव है तो इसका परिवर्त या ट्रांसपोर्ट क्या होगा? एक टी बोला जाता है, या इसको कहीं कहीं पे आप ए डैश भी देखेंगे। बात समझ में आ रही है? नोटेशन क्या होता है परिवर्त अवयव का? ए टी या ए डैश। अब देखते हैं किस प्रकार होता है। जैसे कोई अवयव ए है 1 2 3 4, ये क्या है? कोई मैट्रिक्स है। हम फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स ए, अवयव ए का परिवर्त ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? परिवर्त होता है ए डैश या ए टी। तो मैंने क्या बताया था डेफिनेशन के अंदर कि मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभ बना देंगे। जो पहली पंक्ति है उसको पहला स्तंभ बना देंगे, दूसरी पंक्ति है उसको दूसरा स्तंभ बना देंगे। जो नया अवयव बनेगा वो क्या कहलाएगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे पहली पंक्ति है 1 2, इसको हम क्या बनाएंगे? स्तंभ। ये बना दिया 1 और 2 को स्तंभ। दूसरी पंक्ति है 3 4, इसको दूसरा स्तंभ बना देंगे 3 4। तो ये क्या कहलाएगा? अवयव ए का परिवर्त अवयव क्या कहलाएगा? ए डैश। सरल है बिल्कुल। एक बार वापस समझ लेंगे। किसी भी अवयव के पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर देने पे जो नया अवयव बनता है, नई बनने वाली मैट्रिक्स क्या कहलाती है? परिवर्त अवयव या ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स कहलाती है। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। अनदर एग्जांपल लेंगे हम। इफ वी हैव ए मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स की हमने ली 2 0 1 3 2 4।
ये मैट्रिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, कोटि क्या है। कोटि क्या होती है? पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। पिछली क्लास में हमने बात की थी। और जिसने भी पिछली क्लास नहीं ले पाया, नहीं देखी है, वो प्लेलिस्ट में जाके कोई सी क्लास देख सकता है, वहां पे अलग अलग विभाजन किया हुआ है। तो वी हैव ए मैट्रिक्स B and we have to find out B dash, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स B, अवयव B का परिवर्त अवयव हमें ज्ञात करना है। और इसकी सरल सी भाषा में मैंने बताया था कि पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दीजिए। पहली पंक्ति है 2 0, 2 0 को स्तंभ बना देंगे। दूसरी पंक्ति 1 3, इसको स्तंभ बना देंगे। तीसरी रो है 2 4, इसको कॉलम बना देंगे 2 4। और जो ये नई बनने वाली मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगी? ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स B, अवयव B का परिवर्त अवयव कहलाएगा। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, जो हमारे B थी मैट्रिक्स, इसकी ऑर्डर क्या है, इसकी कोटि क्या है? पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या 3/2। और जो हमें नया अवयव प्राप्त हुआ है, जिसमें हम अवयव का परिवर्त और ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं, उसकी कोटि क्या है? पंक्तियों की संख्या 2 गुणा स्तंभों की संख्या। तो कई बार कहने से तात्पर्य है ट्रांसपोर्ट निकालते समय अवयवों की कोटि परिवर्तित हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमने बात की ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी अवयव के परिवर्त अवयव किस प्रकार निकाला जाता है, उसकी हमने अभी तक बात की। अभी हम इसी से जुड़े हुए कुछ गुण धर्मों के बारे में बात करेंगे, कुछ नई प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। देखिए, अवयव के परिवर्त के लिए जो प्रॉपर्टीज है उनकी चर्चा हम करेंगे कि इसके लिए क्या क्या गुणधर्म है, सीधी संख्याएं, सीधे ऑपरेशन कौन कौन से हम लगा सकते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी अवयव के परिवर्त अवयव के लिए कौन कौन से गुणधर्म काम में आएंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला गुणधर्म है किसी भी अवयव के, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और सुनेंगे, किसी भी अवयव के परिवर्त अवयव का परिवर्त अवयव स्वयं वही अवयव प्राप्त होता है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन है बहुत इजी। अभी एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वापिस सुनेंगे, किसी भी अवयव का ट्रांसपोर्ट यानी परिवर्त, किसी भी अवयव का ट्रांसपोर्ट वापिस वही अवयव प्राप्त होता है। मैं लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। कोई अवयव ए है, मैंने जो बोला उसका मतलब ये कि ए का ट्रांसपोर्ट और इसका वापिस से ट्रांसपोर्ट क्या मिलेगा हमें? ए। बात समझ आई कि कोई अवयव ए है, उसका परिवर्त अवयव निकालेंगे और उसका वापिस परिवर्त अवयव निकालेंगे तो वापिस वही अवयव निकलेगा जो सबसे पहले हमारे पास था। फॉर एग्जाम्पल, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसका एग्जाम्पल लेंगे हम। कोई भी एक अवयव ले लेते हैं 2 3 4 7 1 2, जिसकी ऑर्डर क्या है 2/3। एक का ट्रांसपोर्ट निकालते हैं, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स से पंक्तियों को स्तंभों में रूपांतरित कर देंगे। क्या हो जाएगा? 2 3 1 4 7 2। ये आ गया हमारे पास ए डैश। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? ए डैश का डैश, मतलब वापिस इसका परिवर्तन अवयव निकालेंगे ए डैश का डैश। तो देखिए ए डैश ये है, मतलब पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करना है, सीधी सी बात है। पंक्ति है 2 4, 2 4 को कॉलम बना दिया। 3 7 3 7 1 2 1 2। ये नई मैट्रिक्स प्राप्त हुई है जिसकी है 2/3 और इसकी क्या थी 3/2। ऑर्डर ये थी। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, प्रॉपर्टीज के अंदर क्या बोला जा रहा है कि जो ए का ट्रांसपोर्ट है और उसका ट्रांसपोर्ट है वापिस ए आएगा। तो हमने एग्जांपल लेकर देखा, ये हमारे पास तो एक मैट्रिक्स ए थी, इसका ट्रांसपोर्ट निकाला हमने,
तो हमारे पास ये प्राप्त हुई। और इस ट्रांसपोर्ट का अगेन ट्रांसपोर्ट निकाला, वापस परिवर्तन अवयव निकाला, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई। जो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे तो पता चलेगा ये दोनों मैट्रिक्स कैसी है, इक्वल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैट्रिक्स A इक्वल्स टू है A डैश का होल डैश, हेंस प्रूफ इतनी सीधा। तो जो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी अवयव के परिवर्त के लिए प्रथम गुणधर्म पढ़ा हमने, वो क्या कहना चाहता है कि किसी भी अवयव के परिवर्त का परिवर्त अवयव स्वयं वही अवयव प्राप्त होता है। कहने से तात्पर्य है कि A डैश का होल डैश इज इक्वल टू ऑलवेज A। क्लियर माय डियर? सेकंड प्रॉपर्टी भी चलते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी सेकंड, a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू होता है a डैश प्लस b डैश। देखिए a प्लस b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। कहने से ये तात्पर्य है किन्हीं दो अवयवों का योग, किन्हीं दो, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और सुनेंगे, किन्हीं दो अवयवों के योग का परिवर्त अवयव उन दोनों अवयवों के भिन्न भिन्न परिवर्त अवयवों के योग के बराबर होता है। थ्योरेटिकली चीजें डिफिकल्ट हो जाती है, प्रैक्टिकली देखेंगे तो कहने से तात्पर्य है किन्हीं भी दो अवयवों का योग का परिवर्त अवयव उन दोनों के अलग अलग परिवर्त के योग के बराबर होता है। यही मैंने थ्योरी बोला, लेकिन यहाँ पे लिखते समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहे हैं। a प्लस b का होल डैश इज इक्वल टू होता है पार्शियली a डैश प्लस b डैश। बात क्लियर है? बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। फॉर एग्जांपल अभी भी समझ में नहीं आया तो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, एक अवयव a है 1 0 0 1, कोई भी ले सकते हैं, b है 2 1 2 0। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मैट्रिक्स a प्लस b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। अवयव के गुणधर्म a प्लस b का होल डैश बराबर होता है a डैश प्लस b डैश के अनुसार हमारे पास दो भिन्न भिन्न अवयव a और b है। अब इनको हम अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे a प्लस b निकालना हमें सबसे पहले। तो देखिए a प्लस b निकालेंगे तो देखो a प्लस b क्या आएगा? a क्या है 1 0 0 1 प्लस b क्या है 2 1 2 0 2 1 2 0। अब अवयवों को जोड़ते कैसे वो आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं ब्रीफ में बता देता हूँ आपको कि दो अवयवों को जोड़ने या घटाने के लिए सबसे आवश्यक चीज ये है कि दोनों अवयवों की कोटि समान होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्सेस हैज टू बी सेम। बात समझ में आ रही है? तो दोनों की कोटि क्या है 2/2 है, सेम है, तो दोनों को जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे जोड़ते हैं? समान अवयवों को समान अवयवों से जोड़ते। समान का मेरे से तात्पर्य है कि a11 को जोड़ेंगे b11 से, a12 को जोड़ेंगे b12 से, a21 को जोड़ेंगे b21 और a22 को जोड़ेंगे b22। यहाँ पे a11 b11 क्या है ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अवयव को किस प्रकार डिनोट किया जाता है, अवयव के किसी अवयव को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, ये हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। तो पहले अवयव को पहले अवयव से जोड़ेंगे तो a प्लस b हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 3, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1। ये आ गया a प्लस b। हमें क्या फाइंड आउट करना है a प्लस b का होल डैश। तो देखिए a प्लस b का होल डैश क्या आ जाएगा? पंक्तियों को स्तंभों में रूपांतरित कर देंगे किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। क्लियर है? बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। क्या आ जाएगा 3 1 2 1। ये किसका वैल्यू आ गया हमारे पास a प्लस b का होल डैश।
क्लियर माय डियर? तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू ऑफ a प्लस b का होल डेज। अब हमें फाइंड आउट करना है a डेज प्लस b डेज पार्शियली अलग अलग। a डेज क्या होगा? a का मान ये है तो a डेज इसकी पंक्तियों को स्तंभ बना देंगे। 1 0 ये आ गया 1 0, ये 0 एक पंक्ति इसको दूसरा स्तंभ बना देंगे। ये हो गया 0 1, यही है। b डेज के लिए फॉर द वैल्यू ऑफ b डेज क्या करेंगे, बड़े ध्यान से जानेंगे। b डेज के मान के लिए जो हमारे पास अवयव b है उसकी पंक्ति को स्तंभ बना देंगे। प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ और द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 1 और सेकंड रो क्या है 2 0, तो सेकंड कॉलम हो जाएगा 2 0। ये हमारे पास वैल्यू आ गई a डेज और b डेज की। अब हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ a डेज प्लस b डेज। देखिए वैल्यू ऑफ a डेज प्लस b डेज इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ देंगे, समान ऑर्डर है दोनों की, जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस 2 3, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। हमारे पास a प्लस b डेज क्या आया, a डेज प्लस b डेज क्या आया 3 2 1 1। a प्लस b का होल डेज क्या आया 3 2 1 1। बोथ मैट्रिक्सेस आर सेम, हेंस प्रूव्ड a प्लस b का होल डेज इज इक्वल टू a डेज प्लस b डेज। कहने से तात्पर्य है ये सिद्ध हो चुका है कि दो भिन्न भिन्न अवयवों के योग का परिवर्त अवयव उन दोनों अवयवों के परिवर्त के योग के बराबर होता है। समझ में आ गई बात? थ्योरी समझ में नहीं आई तो आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं चीज को। प्रॉपर्टी क्या थी, a प्लस b का होल डेज इज इक्वल टू होता है a डेज प्लस b डेज। और ये हमने दो अलग अलग अवयव कोई भी ले सकते हो आप, 2/2 के 2/3 3/3 किसी भी प्रकार के लेके चेक कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार हमने सिद्ध करके देख लिया कि दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है। ओके माय डियर, थर्ड प्रॉपर्टी में चलते हैं। दो प्रॉपर्टी हो चुकी है। नोट करने के लिए आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई होगी, एक एक बेसिक चीजें जो ऑफलाइन क्लास में भी क्लियर नहीं हो पाती है लोगों की, उनको भी आपको बताया जा रहा है। इसलिए आप बड़े ध्यान से ध्यान दें और अच्छे से पढ़ाई करें। जो समय खराब हुआ है उसको वापस रिकवर करने की पूरी कोशिश करें। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है, मैं लिख देता हूं फिर आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास k का होल डेज k इनटू a डेज। जहां पे k क्या है, एक अदिश राशि या स्केलर वैल्यू। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड भी क्या कहना चाह रहा है, के ए का होल डेज है वो बराबर होता है के ए का होल डेज। बोलने में फर्क हो जाता है। के ए बीच में गैप नहीं दिया, के ए मतलब दोनों साथ है, के ए का होल डेज। फिर क्या बोला, इज इक्वल टू के ए का डेज। समझ पा रहे हो चीज को? देखिए के क्या है, कोई अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब कोई संख्या है हमारे पास, जैसे 2 3 4 5। और ए क्या है, कोई अवयव है। ए क्या है, कोई अवयव। प्रैक्टिकली मैं करके बताता हूं आपको, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लेंगे कोई अवयव है, कोई अवयव है लेते हैं। 2/2 का इसलिए ले रहे हैं कि आसानी से समझ में आ सके। 3/3 का भी हम ले सकते हैं, किसी भी कोटि का ले सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4। क्लियर माइंडेड? अब क्या बोल रहा है के। अब मान लो के क्या है, मान लो के है 3, के की वैल्यू 3 है, ए हमारे पास ये है। कोई भी वैल्यू मान लेते हैं। अब इसको सोल्व करना है। तो देखो के
ए का होल डेज, मतलब हमें पहले किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, k इंटू ए की। तो देखो k ए क्या होगा, k की वैल्यू क्या है 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड k a will be। अब देखो ये गुणा वाली चीज भी मैं अभी बाद में जोड़ गुणा वाली जितनी भी ऑपरेशन है, जितनी भी संक्रियाएं हैं, उनकी चर्चा हम बाद में विस्तार से करेंगे। अभी ब्रीफ में बता रहा हूं मैं, किसी भी एक संख्या को अवयव में गुणा करते हैं तो अवयव का प्रत्येक अवयव उस संख्या से गुणा होता है। बड़े ध्यान से जानने के लिए, या तो कॉमन लेते हैं कोई चीज, अवयव से कोई संख्या या कोई पद कॉमन लेना होता है तो अवयव के प्रत्येक अवयव से कॉमन लेना है, और गुणा करना है तो अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा करना है। देखिए 3 इंटू 1 क्या होता है 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। तो ये क्या आ गया हमारे पास k इंटू ए, वैल्यू ऑफ k इंटू ए। हमें क्या फाइंड आउट करना है, k a का होल डेज, तो k a का डेज निकालेंगे। डेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सीधी सी बात है, पंक्तियों को किस में परिवर्तित कर देते हैं, स्तंभों के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। तो देखो पंक्ति क्या है 3 6 है, स्तंभ बन जाएगा इसका 3 6 9 12 9 12। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू k a का होल डेज। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k इनटू सेपरेट की a डेज। तो इसके लिए हमें सबसे पहले a डेज की वैल्यू निकालनी है, ये k है हमारे पास, और हमें वैल्यू निकालनी है a डेज। तो किसी भी अवयव के डेज के लिए 100 ऑफ टाइम्स ये रिपीट कर चुका हूं कि परिवर्त अवयव के लिए पंक्तियों तथा स्तंभों को इंटरचेंज अंतर परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि पंक्तियों को स्तंभ में रूपांतरित कर देते हैं। पहली पंक्ति है 1 2, ये हो गया 1 2 3 4 3 4, ये किसकी वैल्यू आ गई, a डेज की। a डेज को गुणा करना है कैसे, अब a डेज को कैसे गुणा करने की मतलब k इंटू a डेज बराबर k इंटू a डेज क्या आ जाएगा, k की वैल्यू है 3 इंटू a डेज की वैल्यू है 1 2 3 4, दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 इंटू 1 3 3 3 जा 9 3 2 6 3 4 12। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, k इंटू a डेज, और k a डेज की वैल्यू क्या है 3 9 6 12 3 9 6 12, बोथ आर सेम, हेंस प्रूव्ड k इंटू a का होल डेज इज इक्वल टू होता है k इंटू a डेज। सिद्ध हो गई। हमें ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ये इधर वाली चीजें मैं समझाने के लिए, हमें प्रूव करने के लिए बता रहा हूं कि ये सब होता है, प्रैक्टिकली हम प्रूव कर लेते हैं। क्लियर माय डियर। तो 3 प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी है। फर्स्ट है a डेज का होल डेज इज इक्वल टू a, सेकंड है a प्लस b का होल डेज इज इक्वल टू a डेज प्लस b डेज, और थर्ड है k a का डेज इज इक्वल टू k इनटू a का डेज। अब एक फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसको हम अभी प्रूव नहीं करेंगे, प्रूव कब करेंगे, जब हम गुणा करना सीखेंगे, क्योंकि उसके अंदर गुणा करना है और उसके विस्तार से चर्चा अगली क्लास में करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टीज नंबर 4 है ए बी का होल डेज इज इक्वल टू होता है 3 डेज इनटू a डेज। इसका प्रूफ हम बाद में करेंगे क्योंकि इसमें गुणा करना है, गुणा करने की एक अलग प्रक्रिया है, अवयवों को गुणा करने की, जो अगली क्लास में बात करेंगे। आप इस पे एक बार नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब हम एक छोटे सी चीज के बारे में और चर्चा करेंगे, थोड़ा बहुत टाइम है अभी, 30-30 मिनट की क्लास बनाने का हमारा विचार है। ये 30 मिनट की वीडियो लेक्चर का मतलब होता है कि जो ऑफलाइन क्लास होती है वो लगभग 40-50 मिनट की इसमें हो जाती है, क्योंकि उसमें बीच में इंटरसेक्शन भी होता है, बातचीत होती है बच्चों से,
तो वो चीज यहाँ पे नहीं हो पाती, इसलिए 30 मिनट्स ऑलमोस्ट सफिशिएंट टू ए ऑनलाइन क्लास अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे आगे। दो नए नाम आएंगे अभी आपके पास, उनके बारे में चर्चा करेंगे। दो नए नाम, एक तो होता है सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एक होता है विषम सममित आव्यूह नेगेटिव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा नाम भी होता है इसका। देखिए दो चीजें हैं, एक तो है सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक है विषम सममित आव्यूह। सममित और विषम सममित आव्यूह बड़े ध्यान से जानने के लिए मैं दो चीजें लिखूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि दोनों क्या होते हैं। देखो ये होता है a डैश इज इक्वल्स टू a और ये होता है a डैश इज इक्वल्स टू माइनस a। अब हम किसी इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है यानी कि सममित आव्यूह होता है, उसमें क्या होता है कि किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, बड़े ध्यान से जानिए, किसी भी क्या लिखा हुआ है a डैश क्या है, कोई आव्यूह है उसका परिवर्त, तो कहने से तात्पर्य a डैश का मान है वो बराबर होना चाहिए a के। यदि ऐसा होता है तो वो किस प्रकार का मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सममित आव्यूह होगा। वापस मैं रिपीट कर देता हूं कि किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उस आव्यूह के समान होता है तो वो सममित आव्यूह कहलाता है। और विषम सममित आव्यूह की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, a डैश इज इक्वल्स टू नेगेटिव a। नेगेटिव a का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स A है, क्लियर है, जो हमारे पास मैट्रिक्स A है उसके सभी अवयवों से ऋणात्मक चिन्ह कॉमन आना चाहिए, ओगेनिस्ट आना चाहिए। कि जो A डैश है किसी भी आव्यूह के परिवर्त आव्यूह का मान उस आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, विषम सममित आव्यूह। आप इतना ध्यान रखो, सममित आव्यूह होता है a डैश इज इक्वल्स टू a, समझा लूंगा मैं अभी एग्जांपल से, और विषम सममित आव्यूह होता है a डैश इज इक्वल्स टू नेगेटिव a माइनस a। क्लियर माय डियर? फॉर एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको सममित आव्यूह। हमारे पास कोई आव्यूह a है जो है 1 2 3 2 3 3 1 1 2। क्लियर माय डियर? हमारे पास कोई आव्यूह है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ये सममित आव्यूह है या नहीं है ये देखते हैं, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, a डैश। तो a की वैल्यू हमारे पास है तो a डैश विल बी, a डैश क्या हो जाएगा, a डैश के लिए क्या करेंगे, पंक्तियों को किसमें रूपांतरित कर देंगे, स्तंभों के अंदर रूपांतरित कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। पहली रो है 1 2 3, इसको कॉलम बना देंगे 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2। दोनों को कंपेयर करेंगे, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स A डैश को कंपेयर करेंगे, पता चलेगा, बड़े ध्यान से जान लेंगे 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2 बराबर है। कहने से तात्पर्य है स्टूडेंट A इज इक्वल्स टू क्या है, A डैश। तो ये जो मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A है वो क्या कहलाएगा,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित अवयव कहलाएगा। क्लियर माय डियर? मैट्रिक्स से क्या कहलाएगा? सममित अवयव या सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। सेकंड हमारे पास है विषम सममित अवयव। तो इसी का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, विषम सममित अवयव का एग्जांपल। तो इसके लिए हमारे पास कोई एक ए है जो इस प्रकार है। एग्जांपल ले लेते हैं 0 3 1। एग्जांपल देखते हैं 0 3 1 -3 0 5 and -1 -5 0। देखिए वी हैव मैट्रिक्स ए, हमारे पास कोई अवयव ए है। हमें ये देखना है कि ये विषम सममित अवयव है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले a' की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू हमारे पास है, a' की वैल्यू निकालेंगे इससे। तो a' यानी एक ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी रो एंड कॉलम विल बी इंटरचेंज इन ए मैट्रिक्स दैट डिफाइंड ए ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब किसी भी अवयव में पंक्तियों तथा स्तंभों को अंत्य परिवर्तित कर देने पे जो नया अवयव प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? परिवर्त अवयव या ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसको इंटरचेंज करेंगे हम। फर्स्ट रो हमारे पास क्या है? प्रथम पंक्ति हमारे पास 0 3 1। क्या है? 0 3 1। So dear student, first row will be first column, second row will be second column, and third row becomes to third column. Then it's a transport of a matrix. कहने से ये तात्पर्य है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, परिवर्त अवयव क्या होता है? किसी भी अवयव में पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में अंतर परिवर्तित कर देने पर जो नया अवयव प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? किसी अवयव का परिवर्त अवयव, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। 0 3 1 becomes first column 0 3 1 -3 0 5 -1 -5 0। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स या नेगेटिव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित अवयव, उसके अंदर क्या बोला गया है? a' has to be -a। मतलब कि किसी अवयव का परिवर्त अवयव उस अवयव के ऋणात्मक मान के बराबर होना चाहिए। तो इसमें बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, कंपेयर करेंगे a और a' को। तो 0 0 है, 3 यहाँ पे -3 है, ओनली चेंज है, +1 -1 -3 +3 0 0 +5 -5 -1 +1 -5 +5 एंड 0 0। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, पता चलेगा हमें कि दोनों अवयवों के अंदर एक चीज यदि बाहर आ जाए तो दोनों अवयव क्या होंगे? विल बी सेम। मतलब यहां से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो मुझे वही अवयव प्राप्त होगा जो हमारे पास पहले था। लेके देखते हैं। a' माइनस बाहर लिया, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से माइनस बाहर आ गया +3, माइनस बाहर आ गया +1, यहां से माइनस आने का मतलब -3 होगा, 0, इसका माइनस आ गया +5। माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा और प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। 0 + माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। +1 -1 +5 -5 एंड 0। अब कंपेयर करेंगे दोनों को तो a है a' के ऋणात्मक मान के बराबर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि a' माइनस, ये सेम यही है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, hence proved that a' -a। दैट्स मीन विषम सममित अवयव क्या होता है कि किसी भी अवयव का परिवर्त अवयव यदि उसके ऋणात्मक मान के बराबर है तो वो विषम सममित अवयव कहलाएगा। और सममित अवयव की डेफिनेशन के लिए किसी भी अवयव का परिवर्त अवयव स्वयं वही अवयव होता है, वो क्या कहलाता है? सममित अवयव
कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक अवयव एंड विषम सममित अवयव। अवयव के गुणधर्मों में हमने परिवर्त अवयव तथा उसके गुणधर्मों की चर्चा की, सममित तथा विषम सममित अवयव की बात की। अब आगे के क्लास में हम मेन ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्सेस, अवयव के महत्वपूर्ण गुणधर्मों के बारे में या संक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।